हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा जो करेंट अफेयर्स की जो पुस्तिका प्रकाशित की गई है उसके अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्न सेट 3 करवाने जा रहा हूं। ये प्रश्न सेट आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार सिविल कोर्ट प्रतियोगिता परीक्षा और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमन बेरी। प्रश्न संख्या 2, किसे भारत की हज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा AB अब्दुल्ला गुट्टी। AP अब्दुल्ला कुट्टी। प्रश्न संख्या 3, किसे नैस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णन रामानुजम। प्रश्न संख्या 4, किसे दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय सांपला। प्रश्न संख्या 5, किसने भारत के नए विदेश सचिव या फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनय मोहन क्वात्रा। प्रश्न संख्या 6, किसे भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख या वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BS राजू। प्रश्न संख्या 7, मई 2022 में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार या एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तरुण कपूर। प्रश्न संख्या 8, किसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की प्रशासन और प्रबंधन परिषद की अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपराजिता शर्मा। प्रश्न संख्या 9, किसे दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकास कुमार। प्रश्न संख्या 10, किसे अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियुक्त किया गया है, वर्तमान समय में थल सेना प्रमुख है, मनोज पांडे। प्रश्न संख्या 11, किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोज सोनी। प्रश्न संख्या 12, किसने भारतीय वायुसेना के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजीव कपूर। प्रश्न संख्या 13, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नल मूलचंदानी। प्रश्न संख्या 14, किस देश के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रू साइमंड्स का कार दुर्घटना में निधन हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 15, मानिक शाह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। प्रश्न संख्या 16, भारत किस देश से चीता मंगवाने के लिए समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नामीबिया। ये जो चीता जो मंगाने का था ये नामीबिया से समझौता किया गया और चीता इंडिया में आ गई है और इसको मध्य प्रदेश के कूनो वन्यजीव अभयारण्य जो कि सीहोर जिला में स्थित है, सीहोर जिला में, वहाँ पे रखा गया है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 16वां, प्रश्न संख्या 17, किस कंपनी के अध्यक्ष किशोर जयरामन को ब्रिटिश सम्मान ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉल्स रॉयस इंडिया। प्रश्न संख्या 18 किसे पेटीएम के प्रबंध निदेशक या मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विजय शेखर शर्मा। प्रश्न संख्या 19 किसे इन्फोसिस के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सलील पारेख। प्रश्न संख्या 20 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विवेक कुमार। प्रश्न संख्या 21 किसे दिल्ली के नए उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय कुमार सक्सेना। प्रश्न संख्या 22 किसे दूसरे कार्यकाल के लिए WHO के महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस। प्रश्न संख्या 23 किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेश भूषण। प्रश्न संख्या 24 किसने पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी पब्लिक रिलेशंस अवार्ड्स 2022 में 4 श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रश्न संख्या 25 किस देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूक्रेन। प्रश्न संख्या 26 किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर डेविड एटनबरो। प्रश्न संख्या 27 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुण आफ्ताब ने अक्ष जो आफ्ताब है ऐसे नाम है। प्रश्न संख्या 28 किसे यूनाइटेड किंगडम में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड यूके कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के लिए चुना गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किशोर कुमार दास। प्रश्न संख्या 29 किस राज्य के महत्वपूर्ण प्रयास ई प्रस्ताव प्रणाली यानी ई प्रपोजल सिस्टम को सूचना समाज फोरम पर विश्व शिखर सम्मेलन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। प्रश्न संख्या 30 किसने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड्स जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चारुदत्त मिश्रा। प्रश्न संख्या 31 किस टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अटल टनल। प्रश्न संख्या 32 डीडी नेशनल के किस शो ने ENBA अवार्ड 2021 जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। प्रश्न संख्या 33 किसे उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरिफ जौहरी। प्रश्न संख्या 34 किस भारतीय अमेरिकी गायिका ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड 2022 जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाल्गुनी शाह। प्रश्न संख्या 35 किस फोटोग्राफर की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली एक तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्बर ब्रैकन। प्रश्न संख्या 36
कौन सा उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉम्ब ऑफ सैंड। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको VVI करके याद कर लेंगे अभ्यर्थी। प्रश्न संख्या 37, किसने वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार को प्रदान किया है? तो M वेंकैया नायडू। प्रश्न संख्या 38, किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडसइंड बैंक। प्रश्न संख्या 39, किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर मित्रा। प्रश्न संख्या 40, किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलमणि फुकन। प्रश्न संख्या 41, किसे 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदर मौजो। प्रश्न संख्या 42, नासा के किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। प्रश्न संख्या 44, किसे बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ममता बनर्जी। प्रश्न संख्या 45, किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोज पांडे। प्रश्न संख्या 46, किसे प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण दोषी। प्रश्न संख्या 47, किस देश की नर्स अन्ना कवाले दुबा ने पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केन्या। प्रश्न संख्या 48, किस देश की एक्टिविस्ट सेसिल नदजेवेट 2022 बंगाली मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैमरून। प्रश्न संख्या 49, किस महामहिम द क्वीन द्वारा मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय पीरामल। प्रश्न संख्या 50, किसने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार जीता है 2022 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, येस्ले मॉर्गन। प्रश्न संख्या 51, भारत में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक के ग्लोबल लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आशा वर्कर्स। प्रश्न संख्या 52, किस कंपनी के अध्यक्ष किशोर जयराम को ब्रिटिश सम्मान ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉल्स रॉयस इंडिया। प्रश्न संख्या 53, हुरुंग ग्लोबल अंडर 14 सेल्फ मेड बिलियनियर 2022 की लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा। प्रश्न संख्या 54, सिपरी की ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। प्रश्न संख्या 55, अमेरिका ने किन देशों को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में सूचीबद्ध किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों को, भारत,
रूस और चीन तीनों को सम्मिलित किया। प्रश्न संख्या 56, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 150वां। प्रश्न संख्या 57, अप्रैल 2022 में कौन सा राज्य सब्जियों का शीर्ष उत्पादक देश बन गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 58, कौन सा राज्य शीर्ष फल उत्पादक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 59, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी श्रेणी में शीर्ष 100 रैंकों में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली दोनों है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 60, अप्रैल 2022 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार विश्व में नंबर 1 यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। प्रश्न संख्या 61, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। प्रश्न संख्या 62, टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौथा। प्रश्न संख्या 63, मई 2022 में जारी फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 सार्वजनिक कंपनियों की 2022 की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 53। प्रश्न संख्या 64, विश्व बैंक के अनुसार 2021 में शीर्ष प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देशों में कौन सा देश शीर्ष पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। प्रश्न संख्या 65, किसने भारत में समानता की स्थिति रिपोर्ट द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विवेक देवराय। प्रश्न संख्या 66, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीसरा। प्रश्न संख्या 67, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF की यात्रा प्रतिस्पर्धा सूचकांक ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 54। प्रश्न संख्या 68, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 69, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। प्रश्न संख्या 70, किसने बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 का मसौदा जारी किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीति आयोग ने। प्रश्न संख्या 71, किस OTT प्लेटफॉर्म ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से आज़ादी की अमृत कहानियाँ नामक पहल के तहत लघु वीडियो की श्रृंखला सीरीज जारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेटफ्लिक्स इंडिया। प्रश्न संख्या 72, किसने सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 73, गणगौर त्यौहार या गणगौर फेस्टिवल मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न संख्या 74, सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन डी झारखंड। प्रश्न संख्या 75, किसने होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्बानंद सोनेवाल। प्रश्न संख्या 76, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहां पर माधवपुर घेर मेले का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोरबंदर गुजरात। प्रश्न संख्या 77, US इंडिया 2+2 मंत्री परिषद संवाद या US इंडिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन वाशिंगटन DC में किया गया?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा। प्रश्न संख्या 78, किसकी जयंती के अवसर पर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लता मंगेशकर। प्रश्न संख्या 79, कौन सा देश फ्रांस में आयोजित कांस मार्च टू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। प्रश्न संख्या 80, कौन सा राज्य गाँव में मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 81, किसने जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन या जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। प्रश्न संख्या 82, मई 2022 में कहां पर साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 83, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लुम्बिनी की आधिकारिक यात्रा की थी। लुम्बिनी किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। प्रश्न संख्या 84, किसने नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। प्रश्न संख्या 85, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भाग लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीनाक्षी लेखी। प्रश्न संख्या 86, किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। प्रश्न संख्या 87, विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दावोस स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 88, कौन महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद। प्रश्न संख्या 89, भारत सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8वां। प्रश्न संख्या 90, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 को कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। प्रश्न संख्या 91, विश्व बैंक ने भारत सरकार के किस मिशन का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिशन कर्मयोगी। प्रश्न संख्या 92, किस राज्य ने भारत की अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 93, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 94, किस राज्य ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरियाणा। प्रश्न संख्या 95, रेलवे सुरक्षा बल अवैध टिकटिंग करने वाले दलालों को गिरफ्तार करने के लिए किस नाम से एक अभियान चला रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेशन उपलब्ध। प्रश्न संख्या 96, किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। प्रश्न संख्या 97, किस राज्य ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 98, स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को अपने कितने साल पूरा कर लिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 साल। प्रश्न संख्या 99, भारत सरकार ने वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के माध्यम से वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए किस राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 100, किस राज्य ने उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 101,
किसने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिमा को प्रोत्साहित करने और उन्हें सही अवसर प्रदान करने के लिए अवसर पहल शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। प्रश्न संख्या 102, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या PMMY वर्ष 2022 में अपनी कौन सी वर्षगांठ मना रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वीं। प्रश्न संख्या 103, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्च 2023। प्रश्न संख्या 104, किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण मध्य रेलवे। प्रश्न संख्या 105, किस बैंक ने विकास श्री संपत्ति 1111 योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। प्रश्न संख्या 106, किसने गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा पर नडा बेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमित शाह। प्रश्न संख्या 107, अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध चीज़ों की तस्करी के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन सतर्क। प्रश्न संख्या 108, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को शुरू कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। प्रश्न संख्या 109, किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 110, कौन सा राज्य जो है सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 111, मई 2022 में रेलटेल ने कितने नए स्टेशन पर PM वाणी वाईफाई योजना को शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 पे। प्रश्न संख्या 112, किस राज्य ने ई अधिगम योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। प्रश्न संख्या 113, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। प्रश्न संख्या 114, किस राज्य ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। प्रश्न संख्या 115, किसे 2022 लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक्स वेस्टापेन। प्रश्न संख्या 116, किसे 2022 लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलन थॉम्सन हेरा। प्रश्न संख्या 117, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17। प्रश्न संख्या 118, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। प्रश्न संख्या 119, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। प्रश्न संख्या 120, किसने 35वां स्पेनिश लीग खिताब या 35वां ला लीग खिताब जीत लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रियल मैड्रिड। प्रश्न संख्या 121, किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 जीत ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरला। प्रश्न संख्या 122, किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पैतृक गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। प्रश्न संख्या 123,
2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीत ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी ओसुलिवन। प्रश्न संख्या 124, किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को जीत लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैन यूनिवर्सिटी। प्रश्न संख्या 125, कौन सा राज्य 13वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय। प्रश्न संख्या 126, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 127, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने मार्च 2022 के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाबर आजम। प्रश्न संख्या 128, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मार्च 2022 के लिए किसे आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राचेल हेंस। प्रश्न संख्या 129, आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्र चंद अश्विन। प्रश्न संख्या 130, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण। प्रश्न संख्या 131, कौन IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षदा शरद गरुड़। प्रश्न संख्या 132, किस भारतीय एथलीट ने बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए 5000 मीटर में 30 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अविनाश सेबल। प्रश्न संख्या 133, तो 133 प्रश्न हम लोग देखते हैं। मई 2022 में किसने 24वें मूक बधिर ओलंपिक निशानेबाज प्रतियोगिता में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव देशवाल। प्रश्न संख्या 134, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धाकड़। प्रश्न संख्या 135, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्तांबुल, तुर्की। प्रश्न संख्या 136, इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटर मिलान। प्रश्न संख्या 137, किस देश ने अपना पहला थॉमस कप खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। प्रश्न संख्या 138, उबर कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 139, किस टीम के खिलाड़ियों ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ सुपर जायंट्स। प्रश्न संख्या 140, किसने अपना पहला UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग का खिताब जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट। प्रश्न संख्या 141, किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 142, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर प्रज्ञानंद। प्रश्न संख्या 143, कौन IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
शिखर धवन। प्रश्न संख्या 144, किस बैंक ने वरिष्ठों और बुजुर्गों के लिए एक नई सुविधा वॉच वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है? नहीं, बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न संख्या 145, किस बैंक ने देश में सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ICICI। प्रश्न संख्या 146, कौन सा बैंक अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 147, कौन सा बैंक सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण किया रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक। प्रश्न संख्या 148, किस बैंक को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HDFC बैंक। प्रश्न संख्या 149, कौन सा शिप बिल्डिंग कंपनी हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहले स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। प्रश्न संख्या 150, कौन सी कंपनी 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व यानी एनुअल रेवेन्यू दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलायंस इंडस्ट्री। प्रश्न संख्या 151, किसने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण। प्रश्न संख्या 152, किस भारतीय कंपनी ने UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल कर ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अडानी ग्रुप। प्रश्न संख्या 153, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने गिफ्ट सिटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। प्रश्न संख्या 154, भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कितने अरब डॉलर का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक FDI प्रवाह दर्ज किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 83.57 अरब डॉलर। प्रश्न संख्या 155, कौन विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। प्रश्न संख्या 156, भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सबसे ज़्यादा FDI किस देश से प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 157, कौन सी एयरलाइन जो है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिगो। प्रश्न संख्या 158, भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर ने अप्रैल 2022 में कितने सालों की शानदार सेवा को पूरा किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 साल। प्रश्न संख्या 159, खगोलविदों ने किस ग्रह के सम्मान में एक जुड़वा ग्रह की खोज की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति। प्रश्न संख्या 160, किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओवेफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। प्रश्न संख्या 161, इन्फोसिस और रॉल्स रॉयस ने कहां पर अपना संयुक्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग और डिजिटल नवाचार केंद्र स्थापित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु। प्रश्न संख्या 162, किसने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल उड़ान परीक्षण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DRDO। प्रश्न संख्या 163, भारतीय नौसेना को पहला
स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा जाएगा, इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INS विक्रांत। प्रश्न संख्या 164, इसरो शुक्र मिशन को कब लॉन्च करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिसंबर 2024। प्रश्न संख्या 165, किस रेलवे जोन ने नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाला ड्यूअल मोड लोकोमोटिव को विकसित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम मध्य रेलवे। प्रश्न संख्या 166, मई 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस मेड इन इंडिया युद्धपोत को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, यानी INS सूरत और INS उदयगिरी। प्रश्न संख्या 167, मई 2022 में कहां पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेह लद्दाख। प्रश्न संख्या 168, कौन भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, भारतीय रेलवे और IIT मद्रास। प्रश्न संख्या 169, कौन सा राज्य माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 170, टाटा समूह ने किस नाम से एक सुपर ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाटा न्यू। प्रश्न संख्या 171, संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय मंदिरों के वर्चुअल दर्शन के लिए किस नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंदिर 360। प्रश्न संख्या 172, किस राज्य ने 264 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 163, भारत सरकार ने प्रसारण उद्योग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रॉडकास्ट सेवा। प्रश्न संख्या 174, किस राज्य ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हरियाणा। प्रश्न संख्या 174, किसने गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अश्वनी वैष्णव। प्रश्न संख्या 175, किस ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप ने डाइनिंग आउट प्लेटफॉर्म डाउनआउट को खरीद लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्विगी। प्रश्न संख्या 176, किसने बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए एकल राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। प्रश्न संख्या 177, किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 178, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस नाम से एक संशोधित स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आभा। प्रश्न संख्या 179, शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 अप्रैल। प्रश्न संख्या 180, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 अप्रैल। प्रश्न संख्या 181, किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। प्रश्न संख्या 182, आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 अप्रैल। प्रश्न संख्या 183, कौन सा राज्य डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 184, किस राज्य का पल्ली गांव भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। ये VVI करके इसको अभ्यर्थी याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 185, मई 2022 में कौन 19 लाख करोड़ रुपए के MCAP तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची है, कौन भारतीय कंपनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्री।
प्रश्न संख्या 186, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामपुर। इसको VVI करके अभ्यर्थी याद कर लेंगे, परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। प्रश्न संख्या 187, किस देश ने एक समय पर 78,200 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। तो ये बिहार के जगदीशपुर जिला में जो है ना, वीर कुंवर सिंह के जन्म उत्सव के अवसर पर ये रिकॉर्ड बनाया गया। प्रश्न संख्या 188, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा। प्रश्न संख्या 189, कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांबा जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 190, किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 191, किस राज्य ने दूध उत्पादकों के लिए भारत के पहले सहकारी बैंक की स्थापना की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटका। प्रश्न संख्या 192, कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। प्रश्न संख्या 193, कहाँ पर भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 194, कहाँ पर देश का पहला बायोगैस से चलने वाला EV चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। प्रश्न संख्या 195, कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 196, कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म शुरू करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। प्रश्न संख्या 197, मई 2022 में कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिदम ममानिया। प्रश्न संख्या 198, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस बेचने वाली पहली गैस उत्पादक कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ONGC। प्रश्न संख्या 199, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अपने अग्निशमन बेड़े में 2 रोबोट शामिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। प्रश्न संख्या 200, कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 201, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 2022 किस 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत और किर्गिस्तान। प्रश्न संख्या 202, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रेस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास को आयोजित कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाटो। प्रश्न संख्या 203, इंडियन नेवी और किस देश की नेवी के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पेट अभ्यास का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 204, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगा सांगर शुरू हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 205, नॉट जस्ट ए वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनोद राय। यह भारत के पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक रहे हैं।
प्रश्न संख्या 206, किसने अमित शाह पर लिखी गई एक मराठी पुस्तक अमित शाह आणि भजापची बच्चल का विमोचन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवेंद्र फडणवीस। प्रश्न संख्या 207, किसने क्वीन ऑफ फायर नामक एक नया उपन्यास लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देविका रंगाचारी। प्रश्न संख्या 208, किसने मोदी @20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम वेंकैया नायडू। प्रश्न संख्या 209, लिसन टू योर हार्ट नामक एक नई पुस्तक को किसने लिखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। प्रश्न संख्या 210, उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आमिर खान। प्रश्न संख्या 211, कौन सा देश 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। प्रश्न संख्या 212, रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लोवेनिया। प्रश्न संख्या 213, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टोनिया। प्रश्न संख्या 214, इमैनुअल मैक्रो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुन लिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। प्रश्न संख्या 215, किस देश के एक लैंडस्केप गार्डन सिटियों बुले मार्क साइट को यूनेस्को को 20 धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। प्रश्न संख्या 216, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज यांगत्ज़ी रिवर 3 गोर्जेस को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। प्रश्न संख्या 217, विक्टर ओर्बन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बन गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हंगरी। प्रश्न संख्या 218, किसे पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ। प्रश्न संख्या 219, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रश्न संख्या 220, यूं सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। प्रश्न संख्या 221, कौन सी कंपनी मई 2022 दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरामको। प्रश्न संख्या 222, किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न संख्या 223, कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेक गणराज्य। प्रश्न संख्या 224, हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोमालिया। प्रश्न संख्या 225, एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। प्रश्न संख्या 226, कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। प्रश्न संख्या 227, किसने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेट जियो। प्रश्न संख्या 228, एंथोनी अल्बनीज़ किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 229, पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस होर्टा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्वी तिमोर। प्रश्न संख्या 230, कौन सा देश मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेल्जियम। प्रश्न संख्या 231, किन भारतीयों को टाइम पत्रिका 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। करुणा नंदी, गौतम अडानी, खुर्रम परवेज तीनों को शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 232, कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैगे से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। प्रश्न संख्या 233, किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झारखंड। प्रश्न संख्या 234, कहाँ पर भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया बिहार। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको VVI करके याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 235, किस राज्य ने महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए 3 सीट ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 236, किस राज्य ने जीवहाला योजना के तहत जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन देने का फैसला किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 237, मैडम तुसाद मोम संग्रहालय भारत में कहाँ पर खोला जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोएडा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 238, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेराविलन को किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 142 के तहत। प्रश्न संख्या 139, किस संगठन ने अपनी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट नाम से एक पब्लिकेशन को जारी किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 240, किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। प्रश्न संख्या 241, किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास नेशनल पार्क को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 242, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग भौगोलिक संकेत या GI टैग फ्रॉम यूरोपियन कमीशन प्रदान किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 243, किस राज्य ने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। प्रश्न संख्या 244, रेलटेल और WHO ने कहां पर एक मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। प्रश्न संख्या 245, किसने 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनसुख मंडाविया। प्रश्न संख्या 246, किस भारतीय अभिनेत्री को 75वां कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी का सदस्य बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण। प्रश्न संख्या 247, किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या CBSE के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निधि छिब्बर। प्रश्न संख्या 248, किस देश ने 36 वर्षों में पहली बार कतर विश्व कप फुटबॉल 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। प्रश्न संख्या 249, किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण जीत कर इतिहास बना दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निखत जरीन। प्रश्न संख्या 250,
विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में खोला गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वियतनाम। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा 250 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो आप लोग को डिस्कशन करवा दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोग आगामी परीक्षाओं में काफ़ी लाभान्वित होंगे। और यदि किसी स्टूडेंट्स को इस करेंट अफेयर्स पुस्तक की PDF चाहिए तो ये लोग ये जो मोबाइल नंबर दी गई है ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन रूपक सर से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 7369802571। तो इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग PDF भी प्राप्त कर सकते हैं करेंट अफेयर्स की, और इसकी मूल्य जो रखी गई है 70 रुपये। तो जिन स्टूडेंट्स को करेंट अफेयर्स की PDF चाहिए वे लोग इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।